Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. So friends, I'm back with very important video जो कि आप ही के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे और आई एम आंसरिंग। और आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के जो मैसेज हैं उस वो इसी पे आए कि हमने प्रिपरेशन तो की थी, एक कंप्लीट प्रिपरेशन की थी, बट उसके बाद में अब गैप आ गया है क्योंकि हमने प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी और यू में से दैट यू हैव स्टॉप प्रिपेयरिंग। तो उस बीच में ये जो गैप हो जाता है और उसके बाद में क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे टाइम पे नहीं हो रहे। इफ़ यू टॉक अबाउट यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी और एनी अदर एग्ज़ाम, बट स्पेशली मैं ये सारे एग्ज़ाम्स कवर करती हूँ, सो आई एम टेकिंग दीज नेम्स। तो फिर जब हमको रीस्टार्ट करना होता है, बिकॉज यू ऑल नो, मैंने कुछ वीडियोस के थ्रू अपडेट भी दिया है कि आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कभी भी हो सकती है। 2023 में आपका एग्ज़ाम होना डन है। ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू टेक 4 to 5 ईयर्स, राइट? तो अब आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अब आपकी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट होनी चाहिए, बट इतना गैप आने के बाद में किस तरीके से स्टार्ट करें, मन नहीं लग रहा, एक करेक्ट जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं समझ में आ रही या फ्लो नहीं बन रहा। बहुत सी चीज़ें हम फेस करते हैं जब एक गैप के बाद में हम रीस्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो उसकी सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें बोर भी ना फील हो और उसी मोटिवेशन के साथ में, उसी एंथुसियाज्म के साथ में हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से शुरू करें? ठीक है, तो मैं एक 100% इफेक्टिव आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो आइए देखते हैं क्या है वो स्ट्रैटेजी। देखिए, जब आप एक लंबे गैप के बाद में फिर से तैयारी करते हो तो सबसे पहले तो आप मतलब मोटिवेटेड होने चाहिए। एक डिटर्मिनेशन आपके मन में होनी चाहिए। अभी हम ये किताबी बातें नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ प्रूवन फैक्ट कि अंदर से अगर वो मोटिवेशन नहीं है कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है और ये एक सीट मेरी, इसमें ये मेरा आखिरी मौका है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो भी प्रिपरेशन करो उसको लास्ट चांस मान के करो, क्योंकि अगर आपके दिमाग में इफ बट आए कि और भी बहुत से चांसेस मिल जाएंगे, इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो फिर इफ बट रहेगा ही आपकी प्रिपरेशन में भी। आप अपने आप को लास्ट चांस मान के करो और डेफिनेटली अगर सही ट्रैक पे आप चलते हो तो रिजल्ट आपका होगा ही होगा, वो कोई रोक ही नहीं सकता, राइट? तो जब वो गैप आ जाता है तो सबसे पहले आपको वो टॉपिक लेना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं ये टॉपिक टफ है, ये मेरा ठीक से प्रिपेयर नहीं है, मैं इसे ही उठा लूँ, और सडनली जब आप उसको लेते हो तो इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे लोअर डाउन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, कुछ उसमें डिफ़िकल्टीज़ थी, हो सकता है टॉपिक रिलेटेड जो भी चीज़ हो, और फिर आपका एक फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट कि आप वो टॉपिक लो जो अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छा आपको इंटरेस्ट आता है, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट आता है जिसमें सभी लोग कहते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसमें सब लोग बोलते हैं कि क्या हमने तो पहले से प्रिपरेशन करी हुई है, तो हम प्रैक्टिस सेट्स उठा के देख लें। देखिए, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू, तुरंत अगर आप उठा रहे हो कोई भी प्रैक्टिस सेट और अगर उसमें मार्क्स आपके डाउन जा रहे हैं और यू आर नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स, ठीक है, जो कहते हैं ना, याद नहीं आ रहा, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, इन सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जब आप रहते हो, तो फिर वहाँ पे वही बात होती है, इंटरेस्ट आपका डिटोरिएटेड होने लग जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं है। एक फियर फैक्टर आपके मन में आ जाता है। उसको दूर करने के लिए पहले एक बार आप मोटा मोटा अपने नोट्स को रिवाइज कर लो अच्छे से। रिवाइज करने से क्या होगा, चीज़ें आप रिकॉल करने में आपको आसानी होगी और फिर आप प्रैक्टिस सेट पे जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और उसमें इफ़ेक्टिविटी आएगी, क्योंकि एक एक मिनट बहुत काउंटेबल होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कई बार, मैम कितने घंटे की पढ़ाई अच्छी होती है? मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वालिटेटिव पढ़ाई करो, क्वांटिटेटिव पढ़ाई मत करो। ये मत देखो कि मैंने 8 घंटे कंप्लीट किए एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द डे। आप ये सोचो कि आपने 2 ही घंटे पढ़ाई की, बट दैट वाज योर क्वालिटी टाइम। वो आपने क्वालिटेटिव स्टडी की, उसमें जो भी आपने प्रिपेयर किया वो एकदम आपको कंठस्थ है, मीन्स आपके माइंड में, आपकी सोल में फिट हो गया है, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट।
ठीक है? तो वो पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है बजाए कि ज़बरदस्ती अपने आप को कुर्सी पे बांध के बैठाए रखो 8 घंटे तक, क्योंकि फलाँ ने कहा था 8 घंटे तक बैठना है, उसने स्टडी 8 घंटे तक की, ठीक है? डोंट कॉपी एनीवन, मेक योर ओन स्ट्रैटेजीज़, मेक योर ओन एग्जाम्पल्स एंड बी योर सेल्फ मोटिवेशन। हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ, जिस दिन आप ये करने लग जाओगे ना, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको अपने अंदर से कि आप खुद सारी चीज़ें बनाने लग जाओगे, यू विल बी अ क्रिएटर। तो डायरेक्टली आप प्रैक्टिस सेट पे जंप ना करें, ठीक है? थर्ड जो पॉइंट आपका आता है, वो ये आता है कि भाई जिन टॉपिक्स में हमें डिफ़िकल्टी पहले भी थी, आज भी थी, उनका क्या करें? तो मेरा यही सजेशन है कि फर्स्ट टाइम उसे लेके मत बैठिए व्हेन यू आर गोइंग टू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन। जब आप थोड़े अपने इंटरेस्ट वाले टॉपिक कर लो, तो फिर उसको सेगमेंट वाइज़ डिवाइड करके, हमेशा किसी बुक को एज़ अ होल नहीं देखना चाहिए। सपोज़ करिए कि ये एक बुक है, तो ट्राई करो इनके टॉपिक्स को डिवाइड करने का। हमेशा बुक को एक साथ देखोगे तो वो मोटी लगेगी और हमेशा आपको लगेगा बहुत ज़्यादा कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा। और जब आप उसको डिवाइड कर देते हो तो एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है और बहुत अच्छे से आप उसको तैयार कर पाते हो। तो उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कितना भी लेंदी हो। उससे भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग का, इस पे एक मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पार्ट में इसमें इंक्लूड कर देती हूँ कि कोचिंग कहाँ से करें, नोट्स कहाँ से लें। ये एक बहुत बड़ा एक मिथ सा बन गया है, क्योंकि कहीं भी देख लो बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे नोट्स ले लो, हमारे नोट्स ले लो। सभी अपने नोट्स देने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव, मैं भी नोट्स देती हूँ, लेकिन मैं कभी इस तरीके का ऐड नहीं करती। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन हियर, प्लीज़, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर किसी को ऐसा लग रहा है, बट आई एम नॉट पॉइंटिंग। मतलब सबका अपना अपना बिजनेस है जो भी है, बट एक जो एस्पिरेंट होता है, जो एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो कैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहा है या फिर उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, खाली यही एक हवा में चीज़ फैला देना कि हमारे नोट्स ले लो, हमारे नोट्स ले लो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार उनके पैसे भी वेस्ट होते हैं इधर उधर कई जगह से लेके। सबसे बेस्ट है सोर्सेज इकट्ठे करिए, यू हैव लॉट ऑफ बुक्स, अच्छी बुक्स लीजिए और फिर उनसे खुद के नोट्स क्रिएट करिए। अब तो यूट्यूब पे भी इतना मटेरियल है, बट डोंट ट्रस्ट एनीवन। डोंट ट्रस्ट एनीवन से मेरा मतलब है कि खुद पे ट्रस्ट करो। खुद की प्रिपरेशन पे जब तक खुद क्रॉस चेक ना कर लो आंसर को, मत मानो कि ये आंसर सही है, क्योंकि भीड़ ऐसी है कि उस भीड़ में खो जाओगे आप। नहीं समझ में आएगा कौन सी कोचिंग बहुत अच्छी है, नहीं समझ में आएगा किसके सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नोट्स सबसे बेस्ट हैं, ठीक है? तो इन सब कन्फ्यूज़न में रहने से अच्छा है टाइम दो। ये जो स्टडी है, ये जो प्रिपरेशन है, ये जो एग्ज़ाम क्रैक करने का एरिया है ना, वो टाइम माँगता है। एक बारी आपने टाइम दे दिया ना, तो ट्रस्ट मी, आपका फिर वो बहुत ज़्यादा वाला टाइम इधर-उधर जो वेस्ट होता है, वो कभी नहीं होगा। और आपके लिए आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। आज के टाइम में कौन है जो आकर के आपको मोटिवेट करेगा, या फिर आज के टाइम में कौन है जो आपका बहुत भला चाहेगा? इतनी मैं ये भी नहीं कह रही ऐसे लोग एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही, क्योंकि कई लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं टाँग खींचने में। कुछ अच्छा बताएँगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपना सेल्फिशनेस खोजेंगे, ठीक है? कोई किसी को बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहता। तो आप खुद पे ट्रस्ट करो, खुद की स्ट्रैटेजीज़ बनाओ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस, आई ऑलवेज़ से इन द एंड ऑफ माय वीडियो दैट प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। वहीं उसी से मैंने ये भी उठाया, और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करो और प्लीज़ लिखने की आदत बनाएँ। ऑब्जेक्टिव आता है मुझे पता है, बट फिर भी लिखने की आदत बनाएँ, क्योंकि जो आप लिख कर के पढ़ते हो ना, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू डू दैट थिंग इन अ वेरी गुड राइटिंग। आप उसको फ्लो में भी लिख सकते हो, इन अ रफ वे भी आप लिख सकते हो, बट इट स्टिक्स टू योर माइंड। दिस इज़ द फैक्ट। एक साइंटिफिक कह लो, साइंटिफिकली ये चीज़ है ही कि आप लिख के जो याद करते हो वो आपके दिमाग में छप जाती है। और कोशिश करो, काउंट मत करो, जितनी बार भी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, एज मच एज यू कैन। दैट इज़ द बेस्ट वे टू क्रैक योर एग्जाम एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि येस आई कैन डू दिस। दूसरे की ट्रिक्स जो आप कहते हो कि हम ले लें, दूसरे की ट्रिक्स ना लेके आप अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग, अपनी ग्रास्पिंग पावर के अकॉर्डिंग आप अपनी खुद की ट्रिक्स क्रिएट करो, क्योंकि उसको आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा, ज़्यादा अच्छे से अपने दिमाग में रख पाएगा
as all 5 fingers are not equal, the same way all grasping powers are not equal. सबका समझने का तरीका, लर्न करने का, तैयार करने का तरीका अलग अलग होता है। मंजिल भले एक ही जगह जाती हो, लेकिन तरीके सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि इंसान की सोच अलग अलग होती है। इसलिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, किसकी बुक ले लें, क्या ले लें। अच्छी बुक्स का चुनाव करिए, सही कंटेंट पढ़िए, आपको आपका एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप रीस्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन, हमेशा ये ध्यान में रखो, वो रीज़न याद रखो जिसकी वजह से आपने कभी ये टारगेट बनाया था, दैट यस आई वांट टू गेट दिस पोस्ट। वो रीज़न दिमाग में रहेगा ना, तो कभी आपके पैर पीछे नहीं भागेंगे पढ़ाई से। बाकी इंग्लिश फील्ड इज़ हियर। किसी भी तरीके का और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है, उसको चेक करें। ग्राउंड ज़ीरो से आपकी हेल्प करेगा। एक एक टॉपिक को मैंने तोड़ के बताया हुआ है, दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर ऑल दोज टॉपिक्स। तो और जल्दी हम स्टार्ट करेंगे काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें, क्योंकि वो कैप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर के आऊँगी, जिससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। So thank you so much for watching and giving your precious time. Still, if you have any of the question, then please to comment in comment box. I love to share my ideas with you all, and the way you all support me, जो आपके comments आते हैं, that is really remarkable and means a lot for me. Thank you so much.